अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो स्टार्ट होना है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है सीक्वेंस है। सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स के नंबर्स जो है उनका अरेंजमेंट है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर इसको अगर लिखा जा सकता है तो वो आपके पास क्या है, सीक्वेंस है। इट इज़ आल्सो नॉन एज प्रोग्रेशंस की, ये आपके पास जो है वो प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। सीक्वेंस अब आपके पास क्या है कि एक वैल्यूज़ हैं, आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको एक पैटर्न के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ जो है वो लिखा जा सके। अब यहाँ पे अगर आपके पास सपोज A1 आ जाता है, A2 है, A3 है, ये आपके पास क्या टर्म्स दी गई हैं। A1 जो है वो किसी वैल्यू को डिनोट करेगा, 2 को डिनोट करेगा, A2 जो है वो आपके पास 4 को डिनोट करेगा, A3 जो है वो आपके पास हो कि वो 6 को डिनोट करेगा। अब देखो जब आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है, 2 है, 4 है, सीक्वेंस है, यानी कि आपके पास क्या है, नेचुरल आपके पास जो है वो इवन नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन इवन नंबर्स जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या है, एक ख़ास पैटर्न के तहत या एक ख़ास तरतीब के तहत आपके पास वो इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इन इवन नंबर्स को जो यानी कि वो जो अब इनके दरमियान में डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, एक फिक्स डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, वो किसी न किसी यानी कि पैटर्न के तहत ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। ये किसी एक जो भी आपके पास वो स्पेसिफिक यानी कि ऑर्डर है उसके तहत आपके पास वो नंबर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसका आपके पास अरेंजमेंट आएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, सीक्वेंस की 3 टाइप्स हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है एंड हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसको ये आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जो अर्थमेटिक आपके पास है और हार्मोनिक है, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं आपके पास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये आपके पास क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट अब आपके पास जो फर्स्ट आप लोगों ने करना है सीक्वेंस में, वो आपके पास क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपके पास दी हुई है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होती है। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन अ टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी भी एक पैटर्न की जो आपके पास जो नेक्स्ट 2 टर्म सक्सेसिव यानी कि अगली जो उसकी आपके पास टर्म्स आ रही हैं, किसी भी आपके पास जो सीक्वेंस या किसी भी पैटर्न की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास दी जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स के नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ के दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास दिया जाता है वो आपके पास क्या कहलाएगा, सीक्वेंस है। और वो 2 टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, इक्वल हो। ठीक है, यानी कि अगर आप 2 से लेके 4 तक वैल्यू है, 4 से लेके 6 तक है, 6 से लेके 8 तक है, इनके दरमियान में जो भी डिफरेंस आपके पास अब आ रहा है, देखो 4 से लेकर 2 तक है, उसके दरमियान में अगर आप माइनस करो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगी वैल्यू वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब 4 है, 4 माइनस 2 करोगे आप तो आपके पास 2 आ रहा है। इसी तरह से 6 माइनस 2 करोगे तो वो भी आपके पास जो है वो 2 आ रहा है। अब दोनों के दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस है वो आपके पास क्या इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स के नेक्स्ट जो आने वाली सक्सेसिव होता है, नेक्स्ट आपके पास जो आने वाली टर्म्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है आपके पास, दोनों टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास दिया गया है वो आपके पास जो हो सेम हो, इज़ द सीक्वेंस इज़ द सेम, इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस जो है आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और इट इज़ डिनोटेड बाय ए पी, यानी कि अर्थमेटिक ए जो है वो अर्थमेटिक के लिए है और पी जो है वो आपके पास क्या है, प्रोग्रेशन के लिए है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जनरल टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म्स हैं आपके पास वो क्या हैं, कि कोई भी सीक्वेंस यानी कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास है वो किन वैल्यूज़ के तहत आपके पास, किन जनरल टर्म्स की बेस पे आपके पास बनता है, वो यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ए है, नेक्स्ट आपके पास क्या ए प्लस डी है, उससे नेक्स्ट आपके पास ए प्लस 2 डी है, प्लस उससे थर्ड ए प्लस डी है, सो ऑन आपके पास दी जाएंगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये डी जो है ये आपके पास क्या डिफरेंस है,
वैल्यूज़ के दरमियान में जो आपके पास डिफरेंस दिया जाएगा कि दो आप एक वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो उसको डिनोट करोगे आप डी के साथ। यहाँ पे अब फर्स्ट टर्म उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास ए जो है वो आपके पास क्या है, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास ए है। डी जो है कॉमन डिफरेंस जो उनके वैल्यूज़ के दरमियान में आपके पास डिफरेंस आएगा वो उसको डिनोट से एन डी से डिनोट करोगे। एन यानी कि आपके पास नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उस सीक्वेंस के दरमियान यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद कितनी है वो आपके पास क्या है, एन से डिनोट होगी। और ए एन आपके पास क्या है, nth टर्म यानी कि कहाँ तक आपके पास आ रही है कि ए टर्म दी हुई है, A7 है, A5 है, A6 है, A9 है या AN है, कि कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो आपके पास जो डिनोट होगा nth टर्म यानी कि जनरल टर्म्स आपके पास कहलाएगी। इसकी यहाँ पे अब आपके पास क्या प्रॉब्लम नंबर 1 दी हुई है, उन्होंने यहाँ पे इसमें पूछा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस के ये जो आपके पास सीक्वेंस दिया गया है इसकी आपने क्या है इंडिकेटेड टर्म जो है वो फाइंड करनी है कि वो आपके पास क्या आएगी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 है, 11 है, 15 है, सो ऑन आपके पास क्या 7th टर्म है। इसमें अब आपके पास गिवन जो सीक्वेंस दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ए आपके पास क्या है 7 के इक्वल है, डी आपके पास कितना है 11 माइनस 7 के इक्वल है, एन इज इक्वल टू 7 है। एन अब यहाँ पे ए क्या है, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, ए कहलाता है। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू क्या दी हुई थी 7 है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 11 है, थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है 15 है। तो A1 आपके पास क्या आएगा 7 आएगा, A2 आपके पास क्या आएगा 11 आएगा, A3 जो है वो 15 आएगा, सो ऑन आपके पास AN जो टर्म है वो आपके पास क्या है 7th टर्म है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू हमें किसी भी इसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास आता है सीक्वेंस का वो आपके पास क्या है, ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का AN इज इक्वल टू A प्लस आपके पास क्या है n-1 इंटू डी। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है कि किसी भी सीक्वेंस की जो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसमें आपके पास कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं या रिमेनिंग जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कौन सी हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपके पास A1 ना होना चाहिए, इसी यानी कि फार्मूला आपके पास क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी है। उसमें अब आपको क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7 दिया हुआ है। ठीक है, D आपके पास किसके इक्वल है 11 के इक्वल है और आपके पास D जो है 11 माइनस 7 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे तो आपके पास जो है वो D आ जाएगा। नेक्स्ट n टर्म n आपके पास क्या है 7 की नंबर ऑफ टर्म जो या नंबर ऑफ सीक्वेंस जितनी वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं वो आपके पास कितनी है 7 है। अब यहाँ से देखो AN आपके पास अननोन है, AN आपको पता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, nth टर्म उसमें कितनी है 7 है, तो n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। A1 आपके पास क्या है 7 दिया हुआ है, n क्या है वो भी आपके पास क्या है 7-1 और D आपके पास क्या है 4 है। अब इसको आपने सॉल्व किया 7-1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 24 आ जाएगा। 24 प्लस 7 करोगे तो आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी कि A7 जो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 7th वैल्यू जो उसके आपके पास आएगी वो आपके पास क्या दी जाएगी 24 प्लस 7 करोगे तो वो आपके पास 31 यानी कि उसकी जो 7th वैल्यू आपके पास आएगी उस सीक्वेंस की वो आपके पास क्या है 31 होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द 20 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अरिथमेटिक आपने वैल्यू है आपके पास जो 20th वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है कि उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपके पास क्या बनती है। यहाँ पे अब देखो A20 उन्होंने कहा फाइंड द A20 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A20 टर्म यानी कि 20 वैल्यू जो आपके पास किसी उस सीक्वेंस की आपके पास जो 20th वैल्यू बनती है वो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो उसकी थर्ड वैल्यू है उसने कहा A3 जो है वो किसके इक्वल है 7 के इक्वल है और जो A8 है वो आपके पास किसके इक्वल है 17 के इक्वल है। अब यहाँ से हमारे पास उसका जनरल हमें पता है फार्मूला, जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास क्या है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी है।
है, जनरल फार्मूला आपके पास ए, आपके पास जो फार्मूला दिया गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ए की वैल्यू अब आपको यहाँ से कि ये सीक्वेंस है, ए की वैल्यू आपको नहीं पता है कि वो आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एन की वैल्यू आपको पता है, एन आपके पास क्या है 3 है, और यहाँ पे आपके पास जो ये दिया हुआ है कि 7 आपके पास क्या है कि इज इक्वल में जो ए से 3 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है 7, यानी कि nth टर्म जो है वो आपके पास क्या है 7 दी हुई है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास कितनी है 3 है, ये वैल्यूज़ आपको पता है। इसमें अब आपके पास क्या है डी भी आपको फाइंड करना पड़ेगा और ए जो है वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा इसकी 20th टर्म फाइंड करने के लिए। अब ये जो A3 और 7 दिया गया और A8 है और 17 है, इनसे पहले हमने इसकी क्या करनी है इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस हमने कैसे बनानी है, ये जो आपके पास जनरल टर्म दी गई है, जनरल टर्म में जो वैल्यूज़ हमें गिवन दी गई हैं उनको हमने पुट करना है। वो वैल्यूज़ को आप पुट करोगे, पुट करके आप जो है उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। A3 जो है उससे आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, A3 की वैल्यू आपके पास क्या 7, वो पुट कर दोगे, A आपके पास वैसे ही है एज इट आ जाएगा। n माइनस एन आपके पास क्या दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, और n माइनस वन करो, d भी आपके पास क्या अननोन है, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 2d आप करोगे तो आपके पास उसकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से जो आपके पास A8 है, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है A8 की जगह पे क्या एट वैल्यू क्या है 17 है, वो आ जाएगा। A आपके पास A एज इट है, 8 माइनस वन करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। A8 आपके पास क्या आ जाएगा 1, आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसको आपने यूज़ किया 8 में आपके पास और डी के साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या आ जाएगी 17 इज इक्वल टू a प्लस 7d आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये आपके पास क्या है कि इन 2 इक्वेशंस को जो है वो यूज़ करते हुए हमने किसी की वैल्यू फाइंड, या तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी या आपके पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देख इन इक्वेशंस को जब आपने सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस दोनों इक्वेशंस को जो है माइनस करोगे, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो आपके पास 17 माइनस जो है 7 करोगे तो 10 आ जाएगा। ए आपके पास प्लस का एक माइनस का, ये दोनों आपके पास कटिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो डी की वैल्यू है वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। डी को आपने सेपरेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब वो डी की वैल्यू जो आपके पास 2 आई है वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो तो आपके पास जो है उसको सिंप्लीफाई करो तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब पुटिंग द हमने इसको इक्वेशन 1 में आपने पुट किया है, इक्वेशन 1 में जो है वो डी की वैल्यू आपने पुट की है तो ए जो है वो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 7 इज इक्वल टू ए प्लस 2 और डी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 थी, 2 2 0 4 आपके पास हो जाएगा। ए को सेपरेट किया 7 माइनस 4 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू 3 आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, एन जो है वो भी आपके पास दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, उसकी जो 20th टर्म थी वो आपने फाइंड कर, क्या कह रहे हो मिराल, क्या कह रहे हो आप? मैम मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ से अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था 20 करना था, A20 हमने फाइंड करना था। हमें जो थर्ड टर्म थी वो दी हुई थी, ए टर्म तो थी वो दी थी, उन दोनों टर्म से हमने क्या की इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बना के हमने डी की वैल्यू जो अननोन 2 थे, डी भी हमें चाहिए था और ए भी चाहिए था, डी की और ए की वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं, हमने अब इस क्या करना है जो उसका जनरल आपके पास फार्मूला दिया गया है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके जनरल फार्मूले के अंदर जो है उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ए एन जो है वो आपके पास क्या है 20, वो आपने पुट कर दिया। एन की जगह पे आपके पास क्या, ए की जगह पे क्या आया है 3, वो आपने पुट कर दिया। एन आपको पता है 20 है, 20 माइनस वन करोगे, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई आपने किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा 38 प्लस 3 आपने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 41, यानी कि A20 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 41 आ रही है।
एक सीक्वेंस है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है, टर्म्स दी हुई हैं। उसने कहा है कि फाइंड द A20 जो है वो आपने फाइंड करना है। A20 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 भी चाहिए और उन सीक्वेंस का जो डिफरेंस है D है वो भी हमें चाहिए। नेक्स्ट भी उन्होंने क्या किया हुआ है, 2 टर्म्स हमें दे दिए। उन्होंने कहा A3 जो है वो 7 के इक्वल है और A8 जो है वो 17 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमें क्या था कि इन दो इक्वेशंस से हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक तो n की वैल्यू हमें दी हुई थी, एक हमें कांस्टेंट वैल्यू दी हुई थी। इन दोनों को हमने यूज़ करके दो इक्वेशंस बनाई, उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी। अब वो d की वैल्यू जो है वो ऊपर जो हमें इक्वेशंस दी गई थी उसमें किसी में भी पुट कर दो, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने जो है उसके जनरल जो आपके पास फार्मूला दिया गया उसमें पुट किया तो वहाँ से हमारे पास A20 की वैल्यू आ जाएगी और A20 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 41 है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू, जो इसमें से मिसिंग वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या आती है। अब यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास क्या है, 4 है, 1 है, -2 है, सो ऑन आपके पास वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है, -77 दिया हुआ है, यानी कि nth वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, -77 है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू जो a है, A1 है, वो आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। डी आपने फाइंड करना है, वो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, 1 - 4 किया है आपने तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसको जो है इसके जनरल जो फार्मूला है उसके अंदर पुट करो। एन की वैल्यू आपके पास क्या है, ए एन जो है -77 है आपके पास दिया हुआ है और एन जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास नहीं है यहाँ पे, यानी कि लास्ट टर्म दे दी हुई है वो, लेकिन लास्ट टर्म आपके पास कौन सी वैल्यू है वो आपको नहीं पता। उसने कहा कि मिसिंग टर्म जो इसमें से है वो आपने फाइंड करनी है कि मिसिंग जो एन है, एन आपके पास क्या है, मिसिंग है, वो आपने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू क्या है, 4 है, वो आप पुट कर दोगे। डी की वैल्यू क्या है, -3 है, वो पुट कर दिया। एन जो है वो हमें नहीं दिया हुआ। nth यानी कि जो टोटल वैल्यू है, सम जो वैल्यू का है nth वैल्यू वो हमें दी हुई है -77, वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे an की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, -77 आ जाएगा। a की जगह पे आपके पास 4 आ गया, n-1 करोगे और d की जगह पे आपके पास क्या है, -3 है। अब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -77 इज इक्वल टू 4 प्लस आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अब जो -3 है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 को आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3n आ जाएगा, -1 को -3 से किया तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से अब आपके पास वैल्यूज़ क्या बन रही है, -77 इज इक्वल टू 4 आपके पास -3 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा, -3n + 3। अब 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, इसको हमने प्लस किया हमारे पास 7 हो जाएगा। इधर से आपके पास जो -77 है ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब 3n जो है वो आपके पास माइनस का है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, -77 को दूसरी साइड पे ले आओ तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी। -3 आपके पास n जो था, -3n को एक साइड पे रहने दिया, दूसरे को वैल्यूज को इधर ले आए तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। 4 + 3 अब 7, 7 में 77 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 3n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 84। अब जो 3 है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब आपने इसको डिवाइड किया तो 3 2 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा, 6 और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 14। उसको हमने सॉल्व किया 24 और 8 टाइम्स आपके पास क्या होता है, वो 3 को 8 टाइम्स किया तो आपके पास 24 हो जाएगा। तो आंसर जो n आपके पास जो मिसिंग टर्म थी वो आपके पास क्या था, n था। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 28 आपके पास जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। क्लियर है तो नेक्स्ट करवाऊँ? जी यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। इसमें भी आपने क्या करना है, मिसिंग वैल्यू जो है वो आपने इसकी फाइंड करनी है। अब इसमें देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3, वो भी आपको दी हुई है। nth टर्म जो है n वो भी आपको, an जो है वो भी दिया हुआ है, n जो है वो भी आपको दिया हुआ है। मिसिंग टर्म इसमें से आपके पास क्या है, d है। d जो है वो आपके पास मिस है, वो आपको नहीं गिवन। जो d है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आती है।
इसका जो सोल्यूशन है उसमें देखो वी हैव एन की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, एन जो था वो 19 के इक्वल दिया गया था, वो आपने पुट किया। ए जो है वो आपके पास क्या था, 3 दिया हुआ था, वो आपने पुट कर दिया। एन जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, वो भी आपने पुट कर दिया। डी आपके पास अननोन है, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 5 - 1 करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को डी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। अब देखो 19 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और जो 3 है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। उनको रिजॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। और 4D जो है उसको एक साइड पे आपने किया। कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लो, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे कर लो, तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4D इज इक्वल टू 16 आपके पास आ जाएगा। अब 4 जो है इसको आपने एक साइड पे किया तो D 16 डिवाइडेड बाय 4, तो D की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट भी आपने उसने यही कहा हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, इसमें से भी आपने जो है वो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, A1 जो है वो भी दिया हुआ है, D जो है वो भी आपके पास दिया हुआ है, N जो है वो भी दिया हुआ है। मिसिंग इसमें से आपके पास क्या है, N जो है वो आपके पास मिसिंग है, कि N की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता है कि N की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है। N की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। ठीक है, यहाँ पे अब एन की जगह पे आपने क्या पुट किया, -12 पुट कर दोगे, वो आ जाएगा। ए की जगह पे आपके पास 4 है, वो आपने पुट कर दिया। n-1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, -2 है। n के साथ आपने -2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2n प्लस आपके पास 2। इसको रिजॉल्व करो, कांस्टेंट वैल्यू उसको एक साइड पे कर दो, जो n वाली वैल्यू टर्म है उसको आपने एक साइड पे कर देना है। -12 आपके पास है, ठीक है। -12 इज इक्वल टू 4 -2n प्लस 2 है। 4 और 2 को किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू 6 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा। 12 जो इसको इधर ले आओगे, 2n जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। इनको सॉल्व किया, आपके पास 18 है। 18 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास जो n है वो 9 आ जाएगा। जो मिसिंग टर्म थी वो आपके पास क्या था, 9 था। उस अब n था, n को जब आपने इसको रिजॉल्व किया उसके जनरल फार्मूले में गिवन वैल्यूज़ को पुट करके, तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, के इस सीरीज़ के अंदर जो है आपके पास कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, और आपके पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, के एक सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म्स आपके पास गिवन है। -9 प्लस आपके पास -6 प्लस -3 प्लस सो ऑन अप टू 66, यानी कि आपके पास है अप टू 66 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। अब यहाँ से A1 जो है वो आपके पास क्या है, -9 है। ठीक है, डिफरेंस देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, -6 है और -9 है, तो वो आपके पास क्या करोगे, उसको भी माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -6 और +9, तो आपके पास D की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। AN जो है वो आपके पास क्या है, 66 है। N जो है वो आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म वो आपके पास कितनी है, कि N जो है उसमें किसी भी सीरीज़ के अंदर जो nth वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास कितनी है। nth वैल्यूज़ जो हैं वो आपने फाइंड करनी है कि वो आपके पास कितनी आती हैं। नेक्स्ट आप लोगों के यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द मैम सीरीज। मेरी अटेंडेंस भी रहती है। मैं मैम नेक्स्ट मेरी भी रहती सेशन स्टार्ट होने हैं, उनमें एक दफ़ा मैं दोबारा से लेती हूँ। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जी सीरीज, मैम। -9 प्लस आपके पास है -6 माइनस प्लस -3 सो ऑन अप टू का आपके पास है 66 तक वैल्यूज दी हुई हैं। ए यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ए दिया हुआ है इज इक्वल टू -9 है। डी आपके पास जो है वो 3 के इक्वल है। ए एन इज इक्वल टू आपके पास 66 है। एन जो है वो आपने फाइंड करना है कि एन की वैल्यू आपके पास क्या आती है। ए एन देखो आपके पास क्या वैल्यू दी हुई थी, 66 है, उसकी जगह पे 66 पुट कर दो। ए वन जो है वो आपके पास क्या है, -9 है, वो आपने पुट कर दिया। एन जो है वो आपके पास अननोन है, एन आपने फाइंड करना है कि एन की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आती है। यहाँ पे n आपके पास नहीं है। d की वैल्यू भी आपको गिवन है 3 है, उसको n-1 आपके पास जो है इसको d के साथ आपने मल्टीप्लाई यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3n-3 आपके पास आ जाएगा, -9 और 66 है। अब जो -9 है -3 है, इसको आपने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 66 है। इन वैल्यूज को एक साइड पे कर लो, जो 3n है इस वैल्यू को आप जो है एक साइड पे रहने दो। यहाँ से अब आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 39 आपके पास जो है वो 39 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 66 प्लस आपके पास जो है वो 12, उसको आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है 78
ठीक है, 66 को 9 में हमने इसमें प्लस किया और प्लस हमने जो 3 है वो आपने इसमें किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा। 3n जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 78 को, तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दी हुई है 26 आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव नंबर्स। थ्री कंसेक्टिव नंबर्स जो सम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसका आपके पास क्या दिया हुआ है 12 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 48, और उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 48 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स। उसने कहा द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स यानी कि जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उस सीक्वेंस की, वो आपके पास क्या कहलाएंगी कंसेक्टिव टर्म्स कहलाएंगे। सपोज के फर्स्ट वैल्यू आपके पास x है, दूसरी आपके पास अगर मल्टीप्लायर एंड 2x है, थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास 3x है, ये आपके पास क्या कहलाएंगी कंसेक्टिव टर्म्स कहलाएंगी। यहाँ आपके पास ये सीक्वेंस में है तो आपके पास a हो सकता है, a आपके नेक्स्ट वैल्यू जो सेकंड है a है, आप a-1 हो सकती है, थर्ड वैल्यू a+3 हो सकती है। इस तरह से यानी कि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास किसी भी सीक्वेंस की हैं, यानी कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव टर्म्स, यानी कि जो पहली तीन वैल्यूज है कंसेक्टिव टर्म्स हैं आपके पास सीक्वेंस की, उसका जो सम है वो आपके पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। और उन्हीं थ्री वैल्यूज का जो तीन कंसेक्टिव आपके पास नंबर्स हैं उनका जो आपके पास सम है वो आपके पास क्या 12 है, और उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उन तीन वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 12 के इक्वल है, लेकिन उन्हीं तीन वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या 48 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स, उन्होंने क्या वो जो तीन नंबर्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं कि वो आपके पास कौन से हैं। अब आपके पास देखो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस जब आप करते हो, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है ए, आपके पास ए भी चाहिए होता है, डी भी आपके पास चाहिए होता है, फिर आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अब जब आपने कोई वैल्यू फाइंड, वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर आपके पास क्या है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आपके पास ए और डी होना चाहिए। अब यहाँ पे उसने लिए कंसिडर द कंसेक्टिव थ्री कंसेक्टिव नंबर्स के, उसके जो आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो आपके पास कौन से हैं। फर्स्ट नंबर उसने क्या लिया है ए ले लिया है, ठीक है, एक वैल्यू फिर उसके हिसाब से उसने पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू जो है वो उसके हिसाब से उसने नेगेटिव ली है, कि एक आपने रियल लाइन का नंबर लिया, उसका ओरिजिन आपके पास क्या है 0 है। फर्स्ट वैल्यू आप क्या ले रहे हो 0 ले रहे हो, आपके पास 0 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू जो आपने लेनी है वही आपने पॉजिटिव लेनी है, और वही वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है। उसी बेस पे यहाँ पे वो आपके पास क्या है, उसने जो उसका ओरिजिन नंबर है वो क्या ले लिया ए ले लिया। दूसरी वैल्यू जो ए ली है उसने क्या किया a+d कर दिया, और जो एक वैल्यू सक्सेसिव ले रही है और एक वैल्यू उसने उसकी प्रिडिक्टिव यानी कि एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू में से ली है, एक वैल्यू उसने जो है उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है उसमें से आपके पास ली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a-d आपके पास आ जाएगा इंटू ए, और a+d आपके पास एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या है फाइंड द सम, उसने कहा सम ऑफ द नंबर्स के, उसका जो नंबर्स का सम है वो आपके पास किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे a-d प्लस आपके पास a है प्लस a+d है। अब यहाँ से आपके पास इनकी ब्रैकेट ओपन करो तो आपके पास क्या बन रहा है a-d प्लस a और a+d माइनस डी और प्लस डी, ये खत्म हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या बच गए हैं 3 a बचे हैं, तीनों आपके पास क्या पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a है जो a की वैल्यू आपके पास आएगी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 3a इज इक्वल टू 12 आपके पास आ रहा है। a की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। a को जब आपने डिवाइड किया है 3 के साथ तो 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा